नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों की किताब पर। आइए सुनिए मेरे साथ आज की रोचक और दिलचस्प कहानी। बहुत समय पहले एक घने और हरे भरे जंगल में एक बड़ा सा हाथी रहता था जिसका नाम गोलू था। वह जंगल का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जानवर था। गोलू का शरीर इतना विशाल था कि उसके कदमों की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता। उसकी लंबी सूंड और मोटे पैर देखकर कोई भी जानवर देखकर डर जाता था। लेकिन गोलू का दिल बहुत बड़ा और अच्छा था। वह हमेशा जंगल के छोटे जानवरों की मदद करता था। लेकिन उसका एक छोटा सा दुख था। उसकी बड़ी कद काठी के कारण वह अक्सर उन जानवरों को अपनी बिना इच्छा से चोट पहुंचा देता था जिनके साथ वह खेलता था। गोलू का एक प्यारा सा दोस्त था, मिंटू। मिंटू एक बहुत ही छोटा और चतुर चूहा था जो गोलू का सबसे अच्छा दोस्त था। मिंटू गोलू के पास अक्सर खेलता और उसकी मदद करता था, जबकि गोलू बड़ा और ताकतवर था। मिंटू का आकार बहुत छोटा था, लेकिन अपनी समझदारी और चतुराई के कारण उसे जंगल में सभी जानवरों का आदर प्राप्त था। एक दिन जंगल में एक बहुत तेज और भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि जैसे ही पेड़ झुके पत्तियां उड़ने लगी। तेज बारिश ने सबको परेशान कर दिया और सभी जानवर इधर उधर छिपने की कोशिश करने लगे। गोलू ने अपनी बड़ी सूंड से आसपास के पेड़ को पकड़कर अपने शरीर को ढकने की कोशिश की, लेकिन उसकी बड़ी कद काठी के कारण उसका पूरा शरीर बारिश से बचने के लिए सही से नहीं ढका। फिर उसने देखा कि पास के एक पेड़ की छांव में कुछ छोटे जानवर आराम से बैठकर बारिश से बच रहे थे, लेकिन गोलू के लिए वह छांव बहुत छोटी थी। गोलू थोड़ी देर तक बारिश से बचने के लिए इधर उधर झुका, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि वह भीग रहा था और उसे कोई जगह नहीं मिल रही थी। तभी मिंटू दौड़ता हुआ गोलू के पास आ गया और हंसते हुए बोला, गोलू भैया, तुम इतने बड़े हो फिर भी इस छोटे से पेड़ के नीचे नहीं समा पा रहे हो। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने एक बहुत अच्छी जगह देखी है जहाँ हम आराम से बारिश से बच सकते हैं। गोलू को मिंटू के बातों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या तुम छोटे से चूहे ने इतनी बड़ी जगह खोजी है? गोलू ने हैरानी से पूछा। मिंटू हंसी के साथ बोला, हाँ, मैंने एक गुफा देखी है जो बहुत सुरक्षित और सूखी है। तुम तो बड़े हो, लेकिन मैं तुमसे पहले वहां पहुंच सकता हूँ। गोलू को लगा कि मिंटू सही कह रहा होगा, इसलिए उसने गोलू का साथ दिया। दोनों साथ साथ गुफा की ओर बढ़े। गुफा में पहुंचे तो गोलू को थोड़ा अजीब लगा। वह बहुत बड़ा था और गुफा के अंदर उसे ढंग से बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। गोलू सोचने लगा, इतना छोटा सा चूहा कैसे गुफा में आराम से बैठ सकता है, और मैं तो यहाँ ठीक से बैठ भी नहीं सकता। गुफा में मिंटू आराम से बैठा था, लेकिन गोलू के लिए जगह बहुत कम थी। गोलू सिर झुकाए बैठा हुआ था और बीच बीच में मिंटू से मजाक करता। मिंटू, तुम छोटे हो लेकिन बहुत स्मार्ट हो। तुम मेरे जैसे बड़े जानवर भी आराम से गुफा में समा ले रहे हो। मिंटू हंसी से कहता, गोलू भाई, बड़ी कद काठी से ज्यादा काम आती है छोटी समझदारी। सही जगह का चुनाव करना वो चतुराई की बात है। गोलू को मिंटू की बातों पर विचार करने का मौका मिला और वह महसूस करने लगा कि मिंटू का छोटा होना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। गुफा में रहते हुए दोनों ने मौसम की स्थिति पर चर्चा की और मिंटू गोलू से कहने लगा, देखो भाई, तुम बड़े हो, ताकतवर हो, लेकिन कभी कभी हमें अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तुम बड़े होने के बावजूद
छोटे रास्तों से ना चल पाओगे तो छोटी चतुराई से काम लेना सीख लो। कुछ दिन बाद जंगल में एक और बड़ी परेशानी सामने आई। एक दिन नदी के किनारे एक बड़ा पेड़ गिरा। उस पेड़ का तना इतना बड़ा था कि वह नदी के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दे रहा था। अब सभी जानवरों को नदी पार जाने में मुश्किल हो रही थी। गोलू को ही पेड़ हटाने का काम सौंपा गया क्योंकि वह बहुत ताकतवर था, लेकिन पेड़ का तना इतना भारी था कि गोलू अकेले उसे हटा नहीं पा रहा था। गोलू ने पेड़ को कई बार अपनी सूंड से धक्का दिया, लेकिन वह पेड़ के तने को हिला भी नहीं पाया। वह थक कर बैठ गया और सोचने लगा, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी यह पेड़ नहीं हटा। अब क्या करूं? तभी मिंटू वहां पहुंचा और गोलू के पास आया। मिंटू ने पेड़ को देखकर कहा, गोलू भाई, तुम तो ताकत से पेड़ को हिला नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम मुझे रास्ता दिखाओ, मैं देखता हूँ। गोलू ने मिंटू की बात सुनी और कहा, तुम इतनी छोटी सी जगह से क्या कर सकते हो मिंटू? यह पेड़ बहुत बड़ा है। मिंटू मुस्कुराते हुए बोला, तुम बड़े हो तो तुम्हें सब कुछ बड़ा ही नजर आता है, लेकिन मैं छोटा हूँ, मुझे पेड़ के नीचे के रास्ते से यह पेड़ हल्का दिखता है। मिंटू ने पेड़ के नीचे एक बिल खोदा और पेड़ की जड़ को थोड़ा कमजोर कर दिया। अब गोलू को आसान हो गया पेड़ को धक्का देना। उसने पूरी ताकत से पेड़ को धक्का दिया और वह गिरकर अलग हो गया। अब सभी जानवरों को नदी पार करने में कोई समस्या नहीं आ रही थी। गोलू बहुत खुश हुआ और मिंटू को गले लगा लिया। तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारी समझदारी ने हमें बचा लिया। सच में तुमसे बड़ी चतुराई और किसी में नहीं है। मिंटू हंसते हुए बोला, गोलू भाई, कभी भी छोटे आकार को हल्के में मत लेना, असली ताकत तो दिमाग में होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आकार से ज्यादा समझदारी और चतुराई मायने रखती है। हमें कभी भी किसी को उसके आकार से आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे दोस्त भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।